नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक बार रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? ठीक है, नाम से ही क्लियर है ये क्या है, रेशियोज है। रेशियोज किसके हैं? हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। अब इस एबीसी ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो तीन साइड्स होती हैं उन तीनों साइड्स को नाम दिया गया है। एक हमारे पास जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड उसकी होती है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। और जो दो साइड्स हमारे पास बची हुई होती हैं उनमें से एक को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को बेस। जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो वो परपेंडिकुलर और बेस कौन से होंगे ये भी फिक्स हो जाता है, और ये डिपेंड करता है उस एंगल के ऊपर जिस एंगल को हम एंगल ऑफ कंसीडरेशन लेकर चल रहे हैं, या जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास तीन एंगल है, एंगल ए, बी और सी, जिसमें बी 90 डिग्री है। तो ये एंगल ए और सी, ये जो दो एंगल्स बचे हुए हैं हमारे पास, इनमें से कोई सा भी एक हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन माना जाता है। तो अगर हमारे पास एंगल ऑफ कंसीडरेशन सी है और सपोज मैंने इसको थीटा मान लिया है, तो मैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा वो इसके रेस्पेक्ट में निकाले जाएंगे, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में निकाले जाएंगे। और वो क्या होंगे? वो इन तीन में से दो दो साइड्स का रेशो होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हाइपोटेनस फिक्स हो गई है। अभी हम देख लेते हैं कि हम परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन है, इसकी जो सामने वाली साइड होगी इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड हमारे पास बच जाएगी उसे हम कहेंगे बेस। तो हमारे पास तीनों साइड्स का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया एज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। दिस साइड अपोजिट टू द एंगल ऑफ कंसीडरेशन इज परपेंडिकुलर, side opposite to the 90 degree angle is hypotenuse, and the remaining third side is known as base। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इन तीन में से दो दो साइड्स का अगर हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास 6 टाइप्स के रेशोज बनते हैं। एक रेशो हमारे पास बनेगा किसका? परपेंडिकुलर का रेशो बनेगा किसके साथ? हाइपोटेनस के साथ। ठीक। एक रेशो हमारे पास बनेगा बेस का हाइपोटेनस के साथ। एक रेशो हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर का बेस के साथ। एक रेशो हमारे पास, अब इनके अगर हम उल्टे कर दें तो एक रेशो हमारे पास बनेगा बेस का परपेंडिकुलर के साथ, एक बनेगा हाइपोटेनस का बेस के साथ, और एक बनता है हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ। तो ये इस तरह से हमारे पास 6 रेशो आएंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशो, बेस हाइपोटेनस का रेशो, परपेंडिकुलर बेस का रेशो। 3 हो गए। फिर हम तीनों को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। कौन कौन से होंगे? बेस और परपेंडिकुलर का रेशो, बेस और हाइपोटेनस का रेशो, सॉरी उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे हम, और ऐसे ही परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा? बी अपॉन बी हो गया, एच अपॉन बी हो गया और एच अपॉन ई हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आएंगे, और इन 6 को हम क्या करेंगे? नाम देंगे। और वो नाम क्या क्या आते हैं? देखिए, पहला वाला होता है हमारे पास साइन थीटा, जो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ। ऐसे ही दूसरा जो बेस और हाइपोटेनस के साथ है, इसको हम नाम देते हैं कॉस थीटा का। जो परपेंडिकुलर और बेस के साथ है इसको हम नाम देंगे टेन थीटा का। जो बेस और परपेंडिकुलर का है इसको हम कहेंगे कॉट थीटा। हाइपोटेनस और बेस का रेशियो कहलाता है सेक थीटा, और हाइपोटेनस का बेस के साथ जो रेशियो है, सॉरी परपेंडिकुलर के साथ जो रेशियो है वो कहलाता है कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा पी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा पी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा आता है हमारे पास एच अपॉन पी। इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है, अक्सर हम यूज किया करते हैं स्कूल में जब पढ़ाते हैं क्लास में, तो वहां हम यूज करते हैं। इनको हम याद रख सकते हैं। किस तरह से याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। तो पहला एस हो गया, एस यानी कि साइन थीटा हमारे पास, उसका रेशियो हो जाएगा पी अपॉन एच। फिर सी से चांदियों का सोना चांदी तोले,
तो c cos थीटा हो गया हमारे पास b अपॉन h, और तोले से t हमने ले रखा है यहाँ पे, तो t हो गया tan थीटा, वो हो गया p अपॉन b। फिर इसके बाद हम इसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं रेशो को, b अपॉन p, तो b अपॉन p अगला रेशो हो जाएगा cot थीटा, फिर h अपॉन p उससे अगला हो जाएगा sec थीटा, और h अपॉन p उससे अगला हो जाएगा हमारे पास cosec। तो ये एक ट्रिक थी छोटी सी जो हम यूज कर सकते हैं इन रेशोज को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। यहां पे हम देख रहे हैं सबसे पहला और लास्ट वाला हम देखते हैं। इसमें देखिए साइन थीटा तो है p अपॉन एच और कोसेक थीटा है h अपॉन p। जस्ट एक दूसरे का देखिए ऊपर और ये नीचे वाला जो है दोनों को अगर देखें, ये एक दूसरे का क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, p अपॉन एच और h अपॉन p। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम एक फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं साइन थीटा का, वो क्या इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। और ये भी कह सकते हैं हम कि कोसेक थीटा जो है वो इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन साइन थीटा के। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखेंगे इन दोनों में रिलेशन, कॉस थीटा और सेक थीटा में, ये b अपॉन एच है, ये h अपॉन b है, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बन जाता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा हमारे पास बन जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से अब हम इन दोनों को अगर देखते हैं tan और cot को, देखिए ध्यान से p अपॉन b और b अपॉन p, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो tan थीटा हो जाता है किसके इक्वल, 1 अपॉन cot थीटा के, और cot थीटा इक्वल हो जाता है किसके, 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, इसके अलावा अगर इन दोनों रेशो को मैं एक बार और देखता हूं, इसके हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे। देखिए tan थीटा हमारे पास है p अपॉन b। अगर हम इस रेशो को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें, तो ये p अपॉन h बन जाता है और ये p अपॉन h बन जाता है। देखिए p अपॉन h था हमारे पास क्या, साइन थीटा, और b अपॉन h क्या था हमारे पास, कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह साइन थीटा और इसकी जगह कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास tan थीटा का एक फॉर्मूला और आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास cot थीटा है वो क्या है हमारे पास, b अपॉन p है। अगर हम इसे भी h से डिवाइड कर दें, हाइपोटेनस से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें, तो हमारे पास आता है b अपॉन h। तो b अपॉन h होता है क्या, cos थीटा, और p अपॉन h होता है साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास cot थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे इसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। एंगल ऑफ कंसीडरेशन जो होता है हमारा, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, रिमेनिंग साइड बेस हो जाएगी। अगर हम एंगल ऑफ कंसीडरेशन ए को मानेंगे तो हमारी बीसी जो है वो परपेंडिकुलर और ए भी बेस हो जाएगी, हम ध्यान रखेंगे। और इन्हें का अगले जो क्वेश्चन हमारे होंगे उसे सॉल्व करते वक्त ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद हम एक एक बार में दो साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, p और h, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो साइन थीटा आता है। ऐसी cos थीटा जो है b अपॉन h आता है, tan थीटा p अपॉन b होता है, cos थीटा b अपॉन p, sec थीटा h अपॉन b, और cosec थीटा h अपॉन p होता है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी तोले में एस सी और टी हो गए हमारे पास, साइन कॉस और टेन। तो साइन का फॉर्मूला हो गया पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी। और इनको अगर हम रिवर्स में ले लें, उल्टा ले लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारे बचे हुए तीनों नीचे के रेशो आ जाते हैं। इसके बाद हमने इनके फॉर्मूले जो थे इनसे देखा कि दो रेशो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, तो उससे हमारे पास फॉर्मूले बने साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन और कॉट के हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉट थीटा और 1 अपॉन टेन थीटा। हमने एक चीज और देखी कि अगर हम टेन थीटा का जो ये फॉर्मूला है पी अपॉन बी, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एच से डिवाइड करें हर वजह से, तो हमारे पास टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस वाला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही कॉट थीटा का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कॉस थीटा और
साइन थीटा अपॉन में। ठीक, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, आज हमने इसको सिर्फ रिकॉल किया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और इसको कैसा लगा ये आप कमेंट जरूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।